जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। चलते हैं जी और देखते हैं कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट की क्लोजिंग कैसी रही और मुमकिना तौर पर मंडे वाले दिन जो है वो सूरत हाल क्या हो सकती है। देखिए फ्राइडे वाले दिन जो है वो मार्केट ने 380 पॉइंट्स जो हैं वो मजीद डाले। जबकि उससे पहले जो है वो थर्सडे वाले दिन जुमेरात वाले दिन जो है वो हम वीडियो अपलोड नहीं कर सके, उसके लिए माजरत। लेकिन रात में जब मैंने वो काफ़ी लेट जो है वो हम फ्री हुए, तो फिर आकर मैंने देखा तो वो क्लोजिंग बहुत अच्छी थी। जुमेरात वाले दिन की जो मार्केट की क्लोजिंग थी, तकरीबन मेरा ख्याल है अगर मैं भूल नहीं रहा तो तकरीबन कोई 80 पॉइंट्स जो थे वो मार्केट में से निकले थे। लेकिन 80 पॉइंट निकलने के बावजूद भी ये मैं थोड़ा सा जो है ना वो बैकग्राउंड लेकर चलना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक मिस हो गया था कि आज की ये जो क्लोजिंग है फ्राइडे वाले दिन की, इसका क्या इम्पैक्ट था और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो जुमेरात की जो क्लोजिंग थी वो बहुत अच्छी थी। उसमें चाहे 80 पॉइंट्स जो थे वो मार्केट नीचे थी, लेकिन सर क्लोजिंग बड़ी अच्छी थी उसमें। खैर बहरहाल वो हमसे मिस हुआ, हमने वीडियो अपलोड नहीं की और आप जैसे वो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो उन तक हम बात ना पहुंचा सके, इसके लिए माजरत कबूल फरमाइए। ये माजरतों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा। चलते हैं आगे। देखिए माजरत, अब मुझे एक बात याद आ गई है। स्टॉक मार्केट की वीडियो वैसे लंबी हो जाती है। देखिए जो माजरतों का सिलसिला है ना, ये जिंदगी में रवां दवां रहना चाहिए। अगर ये माजरतों का सिलसिला रुक जाए तो रिश्तों में ना सिर्फ के दरार पड़ जाती है, बल्कि इंसान की अना जो है वो बहुत मजबूत हो जाती है। तो अना से बचने के लिए और अपने ताल्लुकात को कायम रखने के लिए माजरतों का सिलसिला जो है ये जारी रहना चाहिए। आगे चलते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि वो रात हम वीडियो नहीं अपलोड की, तो बहरहाल फिर सुबह जो है वो जो दोस्त अहबाब मेरी दस्तरस्त में हैं उनको मैंने बाकायदा तौर पर एक लंबा चौड़ा वॉइस मैसेज भेजा, जिसमें कुछ चीज़ें जो थी वो उनके साथ शेयर की गई। और फिर फ्राइडे का दिन जो है वो तुलू हुआ, तो एक अच्छी मूव जो है वो मार्केट में देखने को मिली। अगर हम ऑल शेयर की बात करें तो 277 बहुत अच्छा इजाफा है। KMI 30 की बात करें तो 700 पॉइंट्स का इजाफा है, दैट्स गुड। तो ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो मार्केट का एक अच्छा बाउंस बैक जो है वो हमें देखने को मिला, जो कि मुमकिन तौर पर वक्ती हो सकता है। लेकिन देखिए मार्केट के अंदर ये जो उतार चढ़ाव होता है ना, 700 पॉइंट नीचे, 300 ऊपर, 200 ऊपर, 80 नीचे, इससे फायदा उठाया करें। शेयर्स के साथ चिमटे ना रहा करें कि हमने ये शेयर बाय कर लिया है, बस जी हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं, जागते रहेंगे तो कमाएंगे, सोएंगे तो फिर मामला खराब हो जाएंगे। आगे चलते हैं जी, सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। माशाल्लाह अब्दुल्ला शाह गाजी, शुगर मिल, फातिमा शुगर मिल यार, सॉरी फातिमा फर्टिलाइजर, ये फातिमा में से तेल निकल आया यार। फातिमा फर्टिलाइजर में से, उनकी जमीन में से कुछ तेल निकल आया। जरा बताइएगा यार, कोई अगर किसी के पास अपडेट हो तो। मेरे पास नहीं है वैसे। हालांकि अक्सर लोग कहते हैं जी आपके पास सारी खबरें होती हैं, नहीं सर सारी खबरें नहीं होती, समझा करें। अगर सारी खबरें लेनी शुरू कर दे तो फिर काम कैसे करेंगे। FNEL का गोला एक बार फिर घूमा। बहरहाल ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि 9 में से कम 6 कंपनीज ऐसी हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए। लोअर कैप में बात करें तो TRG के अलावा किसी को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। TRG 100 पे आ जाए, बल्कि आया चाहता है। आगे देखेंगे क्या करता है भाई, हमारे पास इसकी कोई स्टडीज नहीं है, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, इसलिए मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो शूडियो भी अपलोड नहीं की, कोई लब कुशाई की जो है ना वो जिसारत नहीं की। तो बहरहाल अ, हमें कोई आइडिया नहीं है कि TRG क्या करेगा। ये बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे दोस्त अहबाब मैसेजेस भेजते हैं पूछने के लिए कि जिसका क्या होगा, तो ये सुनने के बाद कम से कम
वो अपना और हमारा दोनों का वक्त बचाएंगे। एक चीज जो है वो देखें, जिस वक्त चांद चढ़ जाए ना तो दुनिया को नजर आ जाता है, ठीक है। तो जिस वक्त चांद चढ़ जाए ना तो उस वक्त सवाल नहीं बनता, उस वक्त तैयारी बनती है, ठीक है ना। जब एक इतना बड़ा ऑथेंटिकल इंसिडेंट हो चुका, पता लग चुका कि इसके हालात वाकयात किस तरफ जा रहे हैं, बल्कि चले गए हैं, फिर सवाल नहीं बनता, फिर एक्ट बनता है। डू समथिंग, पोजीशनें काटने का वक्त था, ठीक है ना। अब जो लोग सोए रहे हैं वो अब थोड़ा मजीद सो जाए। आगे चलते हैं जी। बात करते हैं ग्राफिकल व्यू की, कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। अगर मिल गया तो जरूर, हाँ मिल गया ये। टॉप 10 सेक्टर में केमिकल सेक्टर, वाजिबा, वेरी गुड। टेक्नोलॉजी सेक्टर को काट गया जी केमिकल सेक्टर, चलें किसी ने तो काटा। और सबसे लास्ट पे है फर्टिलाइजर सेक्टर। लेकिन देखिए फर्टिलाइजर सेक्टर जो है ना वो बहुत छोटा सेक्टर है, ये भी चीज जरा कंसीडर कीजिएगा। और छोटे सेक्टर का 4 कंपनीज के साथ, और उसमें से भी आरएफआई में कभी कभी वॉल्यूम लगता है, कभी बिल्कुल ही नहीं लगता, तो आ जाके 3 कंपनीज बचती हैं। और 3 में से भी एक शेयर बड़ा है जो फौजी फर्टिलाइजर का है, वो 100 रुपए से ऊपर का है, उसको हम बड़ा शेयर कंसीडर करते हैं। गरीब आदमी के लिए तो 100 रुपए का शेयर भी बहुत महंगा है ना सर। तो इन हालात में जब पूरा सेक्टर सिर्फ 2 कंपनीज पे चलता हो, एक फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम और दूसरा फातिमा फर्टिलाइजर, ऐसे हालात में उसका टॉप 10 सेक्टर्स में आ जाना, दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट सर जी। गौर फरमाइए। आगे चलते हैं। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो जीजीएल में लगा, शायद यही वजह है कि केमिकल सेक्टर जो है वो पहले नंबर पर आया। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज की जो एवरेज है वो तकरीबन को 10 मिलियन की है। देखिए 10 मिलियन प्लस की अगर एवरेज आए ना आपकी टॉप 10 सेक्टर्स के अंदर, अच्छी होती है, उसको कंसिडर करना चाहिए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि समरी क्या कहती है। 127 नीचे हैं, 224 ऊपर है। अच्छा यार एक बात करना थी और वो ये है कि हमारी, आपको पता है कि सर्विस है जिसमें दोस्त अहबाब हमारे साथ काम करते हैं। उसमें एक सर्विस जो है हमारी वो इनहेंस है और दूसरी सर्विस जो है वो हमारी बेसिक सर्विस है, ठीक है। तो अब इनहेंस सर्विस जो है वो उसमें माशाल्लाह काफ़ी क्लाइंट्स हो चुके हैं। अब उसका दरवाज़ा हम फिर बंद कर रहे हैं कुछ अरसे के लिए। जैसे ही कुछ स्पेस बनेगी इंशाल्लाह हम दोबारा वीडियो में अनाउंस करेंगे। तो जो दोस्त अहबाब हमारे साथ काम करना चाहते हैं वो ज़रूर तशरीफ़ ले आइएगा। बेसिक सर्विस जो है वो अवेलेबल है, उसमें आप जब चाहें मैसेज फरमाइए। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप राब्ता फरमाइए और बेसिक सर्विस ज्वाइन कीजिए। और एक दो कुछ चीज़ें जो है मैं आज और बताता चलूँ सर। देखिए हमारी सर्विस जो है इसकी कोई टाइम फ्रेम नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि सर अगर आप और दूसरी चीज़ कि हमारा कोई जो पेमेंट डेट है वो हमने कोई सिलेक्ट नहीं की हुई कि आपने यकम तारीख से 10 तक या यकम से 5 तक आपने फी जमा करवानी है। नो, हमारा तरीकाकार ये है कि सर अगर आपने 20 तारीख को हमें ज्वाइन किया है तो आपने अगले महीने की 20 तारीख को फी देनी है। अगर आपने 10 को ज्वाइन किया है तो अगले महीने की 10 को आपने देनी है। क्योंकि हमें ये लगता है कि ये हमारा हक नहीं बनता कि अगर क्लाइंट्स जो हैं वो 15 तारीख को या 20 तारीख को हमें ज्वाइन करते हैं तो फिर वो अगले महीने की 1 से 5 तक वो फी जमा करवाएं। ये हमने कोई स्कूल तो नहीं ना खोला हुआ ये तो स्कूल वालों के काम होते हैं कि जी आप जब चाहे आए महीने के बाद आपने फीस देनी है। नो, अगर आप 1 महीना हमारे साथ काम करेंगे तो आपकी फी ड्यू होगी। हमारा टाइम ड्यूरेशन नहीं है। तो ये कुछ थोड़ा सा मैंने महसूस किया था कि लोगों के अंदर ये चीज़, क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ का रवाज नहीं है कि लोग थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं। वो हमारे साथ बात करते हैं सब कुछ कहते हैं जी फिर हम यकम से ज्वाइन कर लेंगे। तो बहरहाल फिर हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम हर एक बंदे को एक्सप्लेन कर सके। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं कि सर हमारी फीस जो है वो जिस तारीख को आप हमारे पास तशरीफ लाएंगे वही आपकी ड्यू डेट होगी। हमारी तरफ से कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है कि जिसमें आपने फीस जमा करवानी है। 26 तारीख को तशरीफ लाइए तो अगले महीने की 26 को आपको फीस जो है वो दूसरे महीने में आपकी ड्यू हो जाएगी। उम्मीद है
कि ये सिलसिला भी क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं 127 नीचे हैं, 224 ऊपर हैं। ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करें, अलगाजी छक्के मार रहा है यार, 252 पे चला गया। हमारा दिल था कि 235 पे आता तो हम इसको बाय करते। बहरहाल चले, उसके बावजूद भी मुझे बाद में कुछ लोगों ने, दोस्तों ने बताया सर आपने तो 235 कहा था, हमने तो उससे ऊपर खरीद लिया। मैंने कहा चलो ठीक है यार। राइट, गंधारा इंडस्ट्रीज है। हम्म, नहीं यार, बाकी किसी का नाम लेने को दिल नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो जनरल टायर के अलावा बाकी सब में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, जो कि बेहतर इंप्रूवमेंट है। थल के अंदर 9 रुपए पड़े हैं, लेकिन शेयर भी 350 का है। पैंथर 42 रुपए पे खड़ा है। बैटरियां शैटरियां भी ठीक हैं। लोड्स अलबत्ता 15 रुपए पर अच्छा है, लेकिन अब इस वक्त वो 15 रुपए 35 पैसे पे है। ये 15 की बाइंग इसकी बहरहाल एक अच्छी बाइंग है। आगे चलें। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात करें, राइट। अच्छा यार, देखें, बातें यकीन कीजिए कि चूंकि हमारी ये जो वीडियो है ये प्री प्लान नहीं होती, तो इसलिए काफी सारी बातें जो हैं वो फिर जैसे जैसे जहन में आती जाती हैं हम बोलते चले जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रोफेशनल वीडियो तो होती नहीं है। प्रोफेशनल जब बनाएंगे तो फिर टू द पॉइंट बात करेंगे, फिर इधर उधर की कोई बात नहीं होगी। आने वाले दिनों में हम सोच रहे हैं कि हम ये जो हमारी है ना, क्या कहते हैं यार, वीडियो का जो चैनल है, इसमें भी हम कुछ एक दो चीजें मजीद ऐड करना चाह रहे हैं, जो सिर्फ स्टॉक मार्केट के हवाले से ही होंगी। तो उसकी तफसील थोड़ी सी ज्यादा है, तो चलें इसको हम स्किप करते हैं, फिर किसी दिन बात कर लेंगे, फिर जहन में आएगा। तो आज पहले ही जो है वो काफी लंबी हो गई, 2-3 बातें पहले ही हो चुकी हैं। अच्छा जी, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात करें, वेव्स है 22 पैसे ऊपर और पेल है 19 पैसे नीचे। दोनों के दरमियान जो फर्क है वो तकरीबन कुछ 6 रुपए का है। तो देखते हैं कि ये फर्क जो है ये कैसे रिड्यूस होता है या इंक्रीज होता है, ये आने वाले दिनों में फैसला होगा। बहरहाल वेव्स जो है ये 18 साढ़े 18 पर बुरा शेयर नहीं है। सीमेंट सेक्टर की बात करें, सीमेंट सेक्टर हचकोले खा रहा है, और कुछ किसी जगह पर कुछ स्टेबिलिटी जो है वो हम, मुझे कम से कम जो है, स्टेबिलिटी तो कोई नहीं होती, एक लेवल होता है कि जिस लेवल पर कोई चीज आके टकराए और हमें थोड़ा सा ये महसूस हो कि यस, दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन टेक अ पोजीशन। ठीक है ना, अंग्रेजी अंग्रेजी किसी वक्त मार जाते हैं हम लोग यार, माजरत क्या करें, मजबूरी है। आधा तीतर आधा आधे बटेर बने हुए हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि सीमेंट सेक्टर में अभी भी मुझे कोई पोजीशन जो है वो नजर नहीं आ रही। तो जैसे ही कोई होगी फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन जहां पर आपको मौका मिले आप प्रॉफिट टेकिंग जरूर फरमाइए। वो क्या कहते हैं, शेयर लेके सोने वाला काम नहीं है। केमिकल सेक्टर की बात करें तो आगे चलते हैं। जीजीएल में तो खैर बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा, लेकिन चूंकि ये अब फिर दोबारा काफी ऊपर निकल गया है, तो शायद मेरा ख्याल अब इससे परहेज ही करना चाहिए। लेकिन जिनके पास ये शेयर मौजूद है वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाना शुरू हो जाइए। बस यार, आगे चले। कमर्शियल बैंक्स, देखिए बैंक्स के हवाले से ये जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है कि उसमें इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ है और काफी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। उस जिस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है, उतनी तेजी से बैंक्स की शेयर्स की प्राइसेस में इजाफा नहीं हुआ। अब ये बात सोचने वाली है कि आया कि इनके दरमियान जो एक कोरिलेशन है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो बैंक्स हैं उनके शेयर्स में एक्टिविटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है और प्राइसेस ऊपर जंप करती हैं। तो जितना ज्यादा इजाफा इस बार गवर्नमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किया है, उस तरह से इम्पैक्ट जो है वो मुझे कमर्शियल बैंक्स पर नजर नहीं आया। ये मेरी एक अपनी राय है।
इसलिए मैंने अभी इसके ऊपर कोई वीडियो भी नहीं बनाई। मैं कुछ थोड़ा सा देखने और सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से मुझे कुछ चीजें थोड़ी जी सोच समझ आ जाएं, तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एट द स्टॉक मार्केट वो क्या है। आगे चलें जी। फिर इसलिए बैंकिंग सेक्टर को मैं छोड़ रहा हूँ आज। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें, आयशा स्टील में अच्छा रिवाइवल है, 16 रुपए का शेयर है, 40-45 पैसे ऊपर है, अच्छा प्रॉफिट है। अमरेली 48 रुपए 48.5 तक फिर पहुंच गया है, आपको याद होगा मैंने कहा था 50 पे जाएगा बेच दीजिएगा, दोबारा जाए बेच दीजिएगा। उसके बाद ये चाहे 200 पे चला जाए, वी डोंट केयर। आगे चलें जी। फर्टिलाइजर की बात पहले हो चुकी, ये जरूर बताइएगा कि फातिमा फर्टिलाइजर में से तेल तो नहीं निकल आया। देखिए फूड के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी कोई, अब ये पता नहीं यार, ये मिस्र की शायद बात हो रही थी या जॉर्डन की हो रही थी। इन दोनों में मुझे थोड़ा सा ना वो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो कि जी वहां पर जो है वो पाकिस्तानी कंपनीज को, जो अल शहीर की भी बात हुई कि जी वो उनको मिला है कि जी आप वहां पे मीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और फिर इधर उधर की बातें हैं। देखिए मिसबा खाना अल शहीर वालों का भी है और किसी और का भी है, ठीक है ना। अब ये बात जरा थोड़ी सी ना गौर से सुनिएगा। मेरे उस्ताद साहब कहते थे कान खोल लो। ठीक है ना, लेकिन हम आपसे तो नहीं ना कह सकते। आप तो माशाल्लाह जो है वो आपका जरा एक रिश्ता हमारे साथ ताल्लुक डिफरेंट है। तो बात थोड़ा सा गौर फरमाने वाली है। तो गौर आप ये फरमाइए कि देखिए अल शहीर वालों का मिसबा खाना है, इनके बारे में ठीक है जी कि इनको इजाज़त मिली है, जो कुछ भी बाहर हो रहा है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि किसी और का भी बहुत बड़ा मिसबा खाना है। अभी मैं उनका नाम नहीं ले रहा, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता कि उनको हिस्सा ना मिले, उनको हिस्सा मिलेगा, या हिस्सा ना मिले और इनकी एक्सपोर्ट शुरू हो जाए, ये हो नहीं सकता। तो इसलिए ये सिलसिले जो हैं ये किसी और तरफ भी जाएंगे। अगर ये किसी और तरफ ना जाने होते तो अल शहीर अपर कैप होता होता नीचे क्यों आ गया? बातें जो है ना, देखिए वीडियोस जब आप सुने तो उनके अंदर से ना थोड़ी सी जो पेचीदा बातें होती है ना, उनको लेने की कोशिश किया करें, ठीक है ना। अब ये यहाँ से मुझे अपने उस्ताद साहब की एक बात याद आ जाती है कि हमने पूछा कि उस्ताद साहब बात कैसी करनी चाहिए। तो उस्ताद साहब फरमाने लगे कि देखिए अगर तो बोलना आपका पेशा है तो फिर तो वो बोलिए जो लोग सुनना चाहते हैं। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। अगर तो बोलना आपका पेशा है तो आप वो बोलिए जो लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन अगर बोलना जो है उसका मकसद कुछ और है तो फिर किसी से पूछकर अपनी मर्जी से बोला जाए। वो लोगों को पसंद आए या ना पसंद आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी वीडियो जो है ना, ये वाली वीडियो कम से कम जो इस वक्त हमारी YouTube पे चल रही है, ये इसका कुछ हमारे पेशे में इतना अमल दखल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारी जो वीडियो होती है ये गपशप होती है। इसको गपशप ही रखा करें, प्रोफेशनल नहीं है, पेशा वाराना नहीं है। जब पेशा वाराना बनाएंगे तो फिर टू दी पॉइंट बात करेंगे। तो इसलिए पेचीदगी जो बात वीडियोस के अंदर डिस्कस होती है, बहुत सारे दोस्त दूसरे भी करते होंगे यकीनन, उनके ऊपर गौर किया करें, उसी में सब कुछ होता है। द सेंटेंस is in between the inverted commas that's a most important to a paragraph, ठीक है ना। कि पूरे पैराग्राफ में से जो चीज इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके ऊपर गौर फरमाया करें। आगे चलते हैं। फौजी फूड की बात करें, 11:30 और 1:30
₹1.50 और ₹11.50 वहां से चीजें पलटी हैं। अब देखिए, मेरा ये ख्याल था कि 12.5 और 2.5 से पलटनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन नहीं पलटी। तो कोई बात नहीं, फिर हमने उससे नीचे का लेवल निकाला, तो वो 11.50 और 1.50 निकला, ठीक है ना। तो अब जो है वो ₹2.10 का इसने हाई लगाया है, जो कि अच्छा हाई है। अब चीजें, मेरा ख्याल है कि शायद इनको ₹3 की तरफ जाना चाहिए। हफ्ता एक है आपके पास, इस वीक के अंदर आपने डिसाइड करना है कि आपने FFLR का क्या करना है। अगर चीजें, जो कि मुझे उम्मीद है कि 3 तक जाएंगी, तो इधर उधर होने की तैयारी फरमाइएगा। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करना करवाना चाहते हैं, तो अगर आपने ₹1.50 पर खरीद रखा है, तो आप सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं। आपको शेयर पड़ेगा ₹11.5 का। जबकि मेरा ये ख्याल है कि जिस वक्त ये ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, राइट्स इसमें से निकल निकल जाएंगे, तो इट्सेल्फ फौजी फूड का शेयर जो है वो कोई ₹14 के राउंड अबाउट होना चाहिए। चलें, ₹13 से ₹14 कर लें, कुछ ज्यादा ही लोग एक्साइटेड ना हो जाएं। तो 13 से ₹14 का होना चाहिए। अगर आपने ₹1.5 का खरीदा, आपको शेयर पड़ा 11.5 का, और अगर आपको वो मिलते साथ ही आप उसको ₹13 पर बेच देते हैं, तो आपको प्रॉफिट होगा ₹1.5 का, ₹1.50 का। तो अगर ₹13 का शेयर जो है वो अगर आपको ₹1.5 का प्रॉफिट देता है, तो ये जो है ये तकरीबन कोई 12% प्रॉफिट बनता है। सो मेक योर ओन डिसीजन। आगे चलते हैं। चले, इस इतनी लबकुशाई इसके ऊपर बेहतर है। आगे ग्लास को छोड़ दें यार, इंश्योरेंस की भी बात रहने दें। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में एक बार फिर गोला गुमा है फर्स्ट नेशनल इक्विटी का। अब जिन जिन के पास है 11-20 इसने दिया है तोड़। अगला लेवल बनता था 11.40, लेकिन वो उस सूरत में बनता था कि अगर ये कॉन्टिन्यूटली होता कि शेयर जो है वो 20 पैसे ऊपर, 15 पैसे नीचे, 50 पैसे ऊपर, 10 पैसे नीचे, उस वक्त 11.20 और 11.40 का टारगेट था। अब ऐसा नहीं है। अब 1150 क्रॉस करेगा, तो देन ₹11.90। आगे चलते हैं। मेरे पास नहीं है, जाती तौर पर मेरे पास ही, मैंने इसकी पिछली मूव में बेच दिया था, ठीक है ना, और उसके बाद मैंने नहीं खरीदा, और मैंने दोस्तों को रिकमेंड भी नहीं किया। आप में से अगर किसी के पास है तो प्रॉफिट टेकिंग की तैयारी फरमाइए। आगे चलते हैं और बात करते हैं जी। ओके, लीजिंग को छोड़ दें, टेनरीज को भी, जिन्होंने 500 पे देखिए, सर्विस फैब्रिक के हवाले से मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ये शेयर अगर ₹500 पर चला जाए और आपको प्रॉफिट मिले तो बेचने में बुरा नहीं है। तो ₹501 का हिट किया इसने जो फ्राइडे वाले दिन। अगर अब भी आपने नहीं बेचा, तो अब 470 पे चला जाए, तो किसी ने मैसेज करके ये नहीं पूछना कि जी वो ₹500 पर हमने सर्विस इंडस्ट्रीज खरीदा, उसका क्या करना। ठीक है ना, बातें बुरी सुना करें, बहुत कुछ होता है सर जी, नहीं तो फिर पैसे देने पड़ेंगे, पैसे आप देते नहीं है। इकॉप ऊपर, मैकपैक भी ठीक है, पाकिस्तान एल्यूमिनियम कैंस, शिफा हॉस्पिटल, ओए होए 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 होए, ₹5.29 और हाई इसने लगाया ₹215 का। यार ये बड़ा अच्छा शेयर है, मेरा पसंदीदा शेयर है, और इसमें से हम जब भी ट्रेड करते हैं पैसे कमाते हैं, और इस बार भी मैंने नहीं कमाए यार मेरे दोस्तों ने जरूर बनाए हैं पैसे, लेकिन मेरे पास आजकल जरा कैश की कमी है। कुछ इधर उधर मसरूफियात, आपको पता है कि कुछ 4-5 महीने से तो पाकिस्तान में है, तो आपको पता है यहाँ पे खर्चा खुर्चा जरा डिफरेंट तरीके से होता है। तो आजकल जो है वो हम जरा थोड़ा सा कैश टाइट है। तो भाई ठीक है, जिन्होंने कमाए उनको मुबारक हो, हम नहीं कमा सके, लेकिन कोई बात नहीं है। शेयर भी इधर ही है, मार्केट भी इधर ही है, हम भी इधर ही है, कहाँ जाएगा। इसको कान से पकड़ के फिर ले आएंगे नीचे। आगे चलते हैं, मुदारबास को छोड़ें। ऑयल एंड गैस पक्का वादा है जो बता रहा है शुरू से कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है वो थोड़ा थोड़ा सा खरीदिए और एंजॉय कीजिए। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें तो यार ये जो अटक पेट्रोलियम है ना, आपको याद होगा कि मैंने कभी इसका नाम नहीं लिया, और आज भी मैं सिर्फ आपको इसके हवाले से एक दो बातें जो है वो कहना चाह रहा हूँ, वो जरा गौर से सुन लें।
अटक पेट्रोलियम जो है इसमें मैंने कभी काम नहीं किया, आज तक कभी एक शेयर लेके नहीं मैंने बेचा बूचा कुछ नहीं है। और इसका शायद मेरे पास स्टडीज भी ना बनी हो, लेकिन अब मैं इसकी स्टडीज बनाऊंगा। और इसकी स्टडीज बनाने की जो रीजन है वो ये है कि मैंने पिछले दिनों ट्रेवल किया लाहौर से मुल्तान का, और वो मैंने ट्रेवल किया जो लाहौर मुल्तान, लाहौर से अब्दुल हकीम, अब्दुल हकीम से मुल्तान, मुल्तान से सखर, और फिर सखर से कराची मोटरवे जो है। ये इतनी तफसील बयान करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में ना रहते हुए भी हमें बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का पता होता है कि वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग भी नजर रखा करें, आप ही का पैसा है जिससे ये सड़कें बनती हैं। खैर बहरहाल, बात करने का मतलब ये है कि मैंने सिर्फ सफर किया है उस मोटरवे पर लाहौर से मुल्तान तक। ठीक है ना, अभी उससे आगे नहीं मैं गया। लेकिन मेरी एक अजम्पशन है कि लाहौर से मुल्तान तक इस मोटरवे के ऊपर जितने भी पेट्रोल पंप हैं, सर जी वो सारे अटक वालों के हैं, किसी दूसरी कंपनी का नहीं है। ठीक है ना, इसलिए जरा इसके ऊपर गौर फरमाइए कि ये क्या सूरत। अब इसका ये कतन मतलब नहीं है कि जिसके पास 3 लाख की इन्वेस्टमेंट है वो इस शेयर में जाके तो पाँव रख दे। और मैं किसी को नहीं कह रहा कि ये शेयर खरीद ले, सिर्फ आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखिए, क्या करता है, क्या पोजीशन है। मैंने अभी इसकी स्टडीज बनानी है, मैंने भी नहीं बनाई, लेकिन सिर्फ आपके साथ एक आइडिया शेयर किया है कि जरा गौर आप भी फरमाइए, मैं भी फरमाता हूँ। और फिर किसी जब स्टडीज बना लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करेंगे कि यार इसमें से हमें कुछ ये चीजें नजर आती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पेपर एंड बोर्ड की बात करें तो चीजें नीचे की तरफ हैं। ठीक है, आगे चलें जी। फार्मास्यूटिकल में एजीपी में से निकले हैं ₹1.94। गलेक्सो छोटा इसमें पड़े हैं 85 पैसे। आईबीएल हेल्थ केयर में 16 पैसे। ठंडा है काम थोड़ा फार्मास्यूटिकल का ना। पावर जनरेशन ऊपर थी, लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग फरमाई, और हमारे दोस्तों ने तो फिर टका के फरमाई। जिनके पास कैपको था उन्होंने कैपको बेचा, जिनके पास निशात जूनिया पावर था उन्होंने वो बेचा। जिनके पास नहीं, अभी निशात पावर की बारी नहीं आई। एंग्रो पावर जिन कादरपुर, ठीक है यार। रिफाइनरीज कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कहीं नहीं जाती। आगे चलते हैं। शुगर को छोड़ दें यार, माजरत नहीं कुछ कर सका मैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें, हम नेटवर्क ₹6.54 का लो लगाया और 11 पैसे निकले हैं इसमें से। नेटसोल ऑक्टोपस नहीं, नहीं यार, आगे चले। टेक्सटाइल को भी छोड़, टेक्सटाइल में आप थोड़ा सा हाथ रखना शुरू करें, और चीजें जो अच्छी प्राइस पर मिलती हैं वो बाय कर लें थोड़ी थोड़ी सी। आगे चलें, स्पिनिंग को छोड़ दें, वीविंग को भी छोड़ दें। ट्रांसपोर्ट की बात करें, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन चला गया 61 के ऊपर, बल्कि ₹61.81 इसने लगाए। चले, इसमें वॉल्यूम शॉल्यूम कोई नहीं होता, जरा और बंदे को जरा थोड़ा सा एहतियात ही बरतनी चाहिए। PICT 159.48, 160 के करीब जाने को है। अच्छा शेयर है, लेकिन उनके लिए जिन्होंने लेके सो जाना है, कुछ शेयर लेके सो भी जाना चाहिए। आगे चलें और देखते हैं जी कि आज की कैंडल क्या कहती है। देखें, ये जो हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने अपनी तरफ से बना रखी हैं। हमारा ये ख्याल था कि अगर मार्केट जो है वो 46,250 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर हमें थोड़ी सी उम्मीद रखनी चाहिए कि मार्केट जो है वो 47,000 पर जा सकती है मुमकिना तौर पर। अभी भी हमारी यही राय है, लेकिन ये जो रेड कलर की ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है ग्रीन से पीछे, ये वाली, ये कैंडल थी जुमेरात वाले दिन की। ठीक है ना, जिसकी बुनियाद पर हमने काफी डिसीजंस किए और दोस्तों से कहा कि कूद जाइए और अगर प्रॉफिट टेकिंग का टाइम मिले तो जरूर कीजिएगा। तो जुमे वाले दिन बहरहाल सूरत हाल अच्छी रही। अब देखना यह है कि क्या ये कंटिन्यूटी बरकरार रहती है या नहीं, इसकी क्या रीजन है, ये जरा थोड़ा सा सुन लें, देन वीडियो की क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। देखिए, मार्केट जो है वो गिरना शुरू हुई 47,500 से।
एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद कंटिन्यूसली बनी 2 रेड कैंडल्स, राइट। उसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है और फिर 2 कैंडल्स जो है वो रेड बनती हैं, फिर एक रेड कैंडल जिसको हम ना नेट रेड कंसीडर करते हैं ना हम उसको ग्रीन कंसीडर करते हैं, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, देन अगेन 2 रेड कैंडल्स बनती हैं और फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है। ये थोड़ी सी जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है ये कैंडल्स की, ये आप जरा थोड़ा गौर फरमाइए कि मार्केट आपके साथ कर क्या रही है। ये जो मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं ना कि यार मार्केट के साथ चला करें, नीचे जाए बाइंग फरमाइए, ऊपर जाए सेलिंग कीजिए। ये वक्त जो है ये ज्यादा लॉन्ग जो है वो पोजीशंस को होल्ड करने वाला नहीं है, मां सवाए उन शेयर्स के जो बहुत अच्छे लेवल पर हैं। जिस तरह अभी मैंने PICT का नाम लिया, एक दो और शेयर भी शायद मैंने कहे हो, मुझे याद नहीं है। बाकी जो पोजीशंस हैं वो रखने वाली नहीं हैं। आप ये जो गुज़िश्ता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 सेशन की जो कहानी है, एक दिन की कैंडल है ना सर जी, इसके ऊपर जरा गौर तो फरमाइए ना। कंटिन्यूटी तो आपको किसी चीज की मिल नहीं रही, ना तो आपको कंटिन्यूटी अप ट्रेंड की मिल रही है और ना कंटिन्यूटी आपको डाउनवर्ड की मिल रही है। तो मार्केट क्या है इस वक्त? मार्केट इस वक्त साइडवेज में है सर। इसी को साइडवेज कहते हैं कि मार्केट एक हद से नीचे भी नहीं जा रही और एक हद से ऊपर भी नहीं जा रही, और आपको पॉइंट्स दे भी रही है और ले भी रही है। इस फ्लक्चुएशन में से पैसे कमाए जाते हैं, आप भी कमाइए, आपका हक है। सोचिए पोजीशन कहां पे लेनी है, कहां पर काटनी है। अभी ये पोजीशन लेने और काटने वाला काम, आपको पता मैं डे ट्रेड रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं डे ट्रेड रिकमेंड कर भी नहीं रहा अभी भी। लेकिन आप एक टारगेट बेस कीजिए, अब वो टारगेट चाहे एक दिन में पूरा हो जाए, पोजीशन काट दें, ठीक है ना। आपके इंडिकेटर्स देख लें। आपके इंडिकेटर्स मैं इसलिए कहता हूं कि मैं सिर्फ ये आप ही के लिए लगाता हूं, मैं इसको इसकी बेस पर कोई डिसीजन नहीं करता। RSI फ्लैट है, फ्लैट से मुराद 54 न्यूट्रल। मैकडी क्या कहता है? अब मैकडी की बात करें, ये जरा बड़ा करके देखना पड़ेगा। अब ये देखिए जरा, थोड़ा सा गौर फरमा लीजिए, ठीक है, जो लोग मैकडी इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। अब ये जो हिस्टोग्राम है इस वक्त ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिविटी को शो कर रहे हैं। अब ये हिस्टोग्राम, पहला हिस्टोग्राम बहुत छोटा था, दूसरा उससे बड़ा बना, तीसरा उससे बना बड़ा, चौथा, पांचवा, छठा। अब ये तीनों अगर आप गौर से देखिए तो क्या ये तीनों तकरीबन एक जैसे नहीं है? तो एक जैसे होने का मतलब क्या है कि मार्केट अभी ऊपर नीचे जाने के मूड में नजर नहीं आ रही, साइडवेज पर है। और अब ये जो आखिरी, ये जो हमें हिस्टोग्राम नजर आ रहा है, इसका साइज पहले से छोटा हुआ है, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मार्केट के अंदर एक अपवर्ड मूव देखने को मिली। तो जब ये, क्योंकि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना ये एवरेज पे चलते हैं, तो एवरेज करके इन्होंने ये, इस इंडिकेटर ने ये रिजल्ट निकाला है कि मंदी कम हो रही है। ये इस इंडिकेटर का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। और अकॉर्डिंग टू मैकडी अभी बाय पोजीशन नहीं बनती, तो इंतजार कीजिए, जब ये कहेगा बाय करने तो फिर आप कर लीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें और पुरसुकून रहने की कोशिश किया करें। और कोशिश ये किया करें कि बाज़ औक़ात हम अपनी ज़िंदगी में अपने आराम के लिए, आराम की जो कीमत होती है वो हम सुकून की सूरत में दे देते हैं। इससे बचा करें। सिर्फ आराम हासिल करने के लिए सुकून मत बेचा करें। सुकून होगा तो आराम खुद ब खुद आ जाएगा। बहुत शुक्रिया।